Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. Dear friends, I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of FIJC economics. Till our last session, we have discussed what's the difference between school life and college life. What are the different subjects in commerce FIJC? What are their ages, lives, importance? How economics is different from all other subjects? हमने ये समझा था कि टू रन अप एनी बिजनेस वी नीड ऑल द सब्जेक्ट्स, पर साथ में हमने ये भी समझा था कि अगर मैं कहीं गलत ना हूं तो बिजनेस रन अप करते वक्त वी नीड लैंग्वेजेस टू मेक सम कॉन्वर्सेशन विथ कंज्यूमर्स, पर वो तो तब होगा जब बिजनेस होगा. वी नीड अकाउंट्स टू मेक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग्स टू अर्न टू कैलकुलेट प्रॉफिट, पर वो भी तब होगा जब बिजनेस होगा. वी नीड एसपी to fulfill all the procedures lawfully. We need OCM to manage the business, पर ये सब भी तब होगा जब बिजनेस होगा. तो हाउ टू डू बिजनेस एंड हाउ टू मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस. मैं अब तक ये बार बार बोल चुका हूं कि कॉमर्स का आसान मतलब वेयर इज माई बेनिफिट, मेरा फायदा किधर को वो आओ, बाकी सब जाओ. इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. दिस इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ओइकोनोमिया, हाउस टू मैनेज. एडम स्मिथ हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट. इसकी खोज एडम स्मिथ ने की थी, and that is why Adam Smith is known as father of economics. Adam Smith is known as father of economics. Adam Smith had written the very first book, that is an inquiry into nature and causes of wealth of nation. किसी भी देश के अंदर ऊपर वाले की जो देन है, नेचुरल रिसोर्सिस, वो कितने रिसोर्सिस कहां पे अवेलेबल है, कौन सी कंट्री के पास जंगल ज्यादा अवेलेबल है, समंदर ज्यादा अवेलेबल है, पहाड़ ज्यादा अवेलेबल है, और उस हिसाब से उस कंट्री के पास संपत्ति वेल्थ ज्यादा होती है, तो उस कंट्री में बिजनेस को एक्सपांड करना, बिजनेस को सक्सेसफुली रन अप करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है. मैंने लास्टली ये कहा था कि व्हेन वी आर स्टडिंग कॉमर्स, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो हमें यहां पे दो चीजों को समझना है. इकोनॉमिक्स हमें दो चीजों को समझाने में हेल्प करता है. हाउ टू लिव, सोसाइटी में कैसे रहना है, एंड हाउ टू मेक लिविंग, अच्छी कमाई करके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कैसे जीना है. ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ FIJC इकोनॉमिक्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. डियर फ्रेंड्स, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि इकोनॉमिक्स, तो इट इज नॉट जस्ट वन सिंपल सब्जेक्ट, इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना. मैंने एक बार ये डिस्कस किया था कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इकोनॉमिक्स विल रिमेन सेम. नो वन कैन डिनाई कि हमारी कंट्री में आपका ये इको नहीं चलता. दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इकोनॉमिक्स तो वही है जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो सब्जेक्ट है विच इज वर्ल्ड वाइड
विच इज वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में सेम चल रहा है, उसे समझने के लिए वी नीड सम ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए, कोई भी नई गेम जब हम खेले ना, तो उसके रूल्स अलग होते हैं, उसके कुछ वर्डिंग्स होते हैं जो हमें उस गेम से कनेक्ट करते हैं, जो हमें समझने पड़ते हैं। अगर हम कभी क्रिकेट सोचते हैं, राइट, तो क्रिकेट में कहीं ना कहीं स्पिन बॉल, लेग बाय, बाउंड्री, गली, विकेट, हमें ये सब वर्डिंग्स पता होने चाहिए कि क्या है। सिमिलरली, if we want to understand the subject of economics, to understand the subject of economics, we have to understand some of the different concepts of economics. Firstly, friends, economics समझने से पहले हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा, and that is science. Science is the systematic body of knowledge, systematic study of knowledge. हाँ, आई नो, अगर हम किसी को पूछे व्हाट इज साइंस, विज्ञान। व्हाट इज विज्ञान? साइंस। नहीं फ्रेंड्स, विज्ञान का एक्चुअल मतलब होता है कि जो जानकारी आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, ज्ञान, उसमें कुछ विशेष, कुछ एक्स्ट्रा आना, और वो भी सिस्टमेटिक मैनर में, देन ओनली इट कैन बी कॉल्ड एज साइंस। एक बात समझिए फ्रेंड्स, स्कूल सेक्शन में जब आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो साइंस सब्जेक्ट का मतलब हमें जो समझाया गया वो ये होना चाहिए था कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक फिनोमिना को आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हो इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब फ्रॉम द ओरिजिन टिल द एंड, उस चीज के बारे में पूरी सिस्टमेटिक जानकारी होना। अगर 9th-10th में आप में से किसी ने भी साइंस पढ़ा हो, तो जब हम लिटमस पेपर वर्ड बोलते हैं, लिटमस पेपर, पेपर तो पेपर होता है, पर लिटमस पेपर एक अलग कागज का टुकड़ा है, और अगर उसे हमने कभी सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया, कभी वो रेड का ब्लू होता है, कभी वो ब्लू का रेड होता है, कभी नहीं होता है। इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी of that concept of litmus paper. So what is science? Science is systematic body of knowledge, systematic study of knowledge. आप बोलेंगे सर, हमने कॉमर्स लिया है, why you are discussing about science? Dear friends, economics is also one science. It is one type of science, because in economics also we will discuss all the things in a systematic manner, with proper knowledge, with proper example, with proper proofs. Just like science, we have some proofs in economics, we have some example in economics. तो अब यहां पे एक बात आ गई कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो। एक बाजू आप बोलते हो कि इकोनॉमिक्स इज साइंस, और साइंस में तो इकोनॉमिक्स होता ही नहीं है, इकोनॉमिक्स तो कॉमर्स और आर्ट्स में होता है। तो यू आर राइट। फॉर दैट पर्पज वी शुड अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, साइंस इज ऑफ टू टाइप्स। साइंस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज नेचुरल साइंस and number 2 is social science. I repeat, number 1 is natural science and number 2 is social science. अगर आपने स्कूल सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ऐसा कुछ समझा था, तो आप उसको बोलते थे SS, सोशल स्टडीज, दैट इज सोशल साइंस। फ्रेंड्स, कुछ स्कूल के अंदर, कुछ बोर्ड में 9th 10th में भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, तो इट इज कंसिडर्ड एज सोशल स्टडीज, सोशल साइंस। तो साइंस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड, इट्स ब्रॉडली डिवाइडेड, इट इज कैटेगराइज्ड मेनली इनटू 2 parts, natural science and social science. Now, just for our knowledge, नेचुरल साइंस का मतलब डिपेंड्स ऑन नेचर,
एंड सोशल साइंस का मतलब इट इज रिलेटेड विथ आवर सोसाइटी। ऐसा हम आसानी से बोल सकते हैं। बट वेन वी आर सेइंग कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो फिर ऐसा बोल देना कि नेचुरल साइंस मतलब रिलेटेड टू नेचर एंड सोशल साइंस रिलेटेड टू सोसाइटी, तो इट इज नॉट वर्थफुल, ऐसा अलाउ नहीं होगा। तो फॉर दैट पर्पस इन आवर टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट most interesting distinguish between natural science and social science. We are going to discuss about distinguish between ये दोनों में क्या फर्क है, नेचुरल साइंस क्या होता है एंड सोशल साइंस क्या होता है, पहले हम वो समझे। फ्रेंड्स, फॉर दैट पर्पस वी हैव सम डिफरेंशिएट पॉइंट्स। इन case of natural science, the laws of natural science are universally acceptable. laws मतलब कायदे, नियम। नेचुरल साइंस के जितने भी नियम होते हैं दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, ये जो कायदा है वो बदलेगा नहीं। इट इज एक्सेप्टेबल, इसको हर किसी ने स्वीकार किया है कि हाँ इस चीज में ऐसा ही होगा। छोटा सा एग्जांपल दूं तो, अगर आपको फीवर है, बुखार आता हो, तो अगर आपको बुखार इंडिया में आए या अमेरिका में आए, सभी को समझता है कि बुखार का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कभी आइसलैंड चले जाओ, कभी स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड चले जाओ और वहां पे बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसे भी बहुत ठंड होती है, तो हमारे वहां पे जब किसी को बुखार आए ना तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, कम होता है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थिंग। अगर आपको डायबिटीज है मतलब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ चुका है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थिंग। यू कैन नॉट डिनाई इट। आप इसको मना नहीं कर सकते हो कि नहीं हमारी कंट्री में तो डायबिटीज में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है, हमारे वहां तो कम होता है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो द लॉज इन केस ऑफ नेचुरल साइंस, ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, while in case of social science the laws are not universally acceptable, but they are the statement of general human tendencies. Now what is general human tendencies? नॉर्मली हम सोसाइटी में कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में कुछ जनरल स्टेटमेंट बोल देना, दैट इज द लॉज ऑफ सोशल साइंस। फिर ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेगा। द बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। एक आसान सा एग्जांपल समझाऊं तो, अगर कॉलेज में मेरे किसी फ्रेंड ने अगर वो लड़का है और किसी फ्रेंड ने अगर मुझे यहां पे मार के ऐसा कहा हाय, तो पॉसिबल है कि अगर मेरा मूड ऑफ है तो मैं बोल दूंगा ऐसा थोड़ी हाई करता है, ऐसे कोई हाई करता है क्या? बिहेव योरसेल्फ। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। सपोज मेरे घर पे झगड़ा हुआ, मेरे और मम्मी के बीच में झगड़ा हो गया। अब मैं कॉलेज गया और कॉलेज पे जाते ही मेरी एक लड़की जो फ्रेंड है उसने यहां पे मार के हाय, क्या अब मैं से बोलूंगा कि ये कोई तरीका हुआ? तो उसको हाय। दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों ने हाय तो किया था और क्या किया था, पर लड़के पे भड़क गया और लड़की को स्माइल देकर हाय। ये काफी फर्क है फ्रेंड्स। अगर कॉलेज ग्रुप में
मुझे कभी लड़का बोलता ना कि चल ना लेक्चर बंक मार के कहीं राउंड मारते हैं, तो मैं बोलता नहीं नहीं लेक्चर बैठना चाहिए। यही चीज लड़की बोलती ना कि प्रशांत आज लेक्चर नहीं बैठना है, थोड़ा मुझे मेरा मूड ऑफ है, चल ना थोड़ा बाहर जाते कहीं। हाँ श्योर चल चल। सी सिचुएशन इज सेम बट माई बिहेवियर इज टोटली डिफरेंट। नॉर्मली टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि अगर कोई फ्रेंड ये बोले कि लेक्चर बंक करना है तो हमें नॉर्मली ये बोलना चाहिए एज अ नॉर्मल स्टूडेंट कि नहीं लेक्चर बंक नहीं करना चाहिए। दैट इज जनरल स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए। पर लड़के ने कहा तो मैं उसको भाषण दूंगा कि लेक्चर तो बैठना चाहिए। लड़की ने कहा मेरा मूड ऑफ है, हाँ तो चल कैंटीन में चाय पिलाऊं। तो आई बिहेव डिफरेंटली विथ डिफरेंट पर्सन्स in the same situation, in the same situation। अगर कभी डॉक्टर ने बोला हो कि सुबह सुबह जॉगिंग करना चाहिए तो आलस आती है, कौन सुबह सुबह जाए यार। पर अगर कॉलोनी में से, सोसाइटी में से कुछ गर्ल्स अगर सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकलती हो तो फिर मैं भी ट्रैक सूट डाल के चालू। तो लॉज ऑफ social sciences are not universally acceptable, but they are the statements of general human tendencies. That was our first point. कि laws of natural science are universally acceptable, but laws of social science are not universally acceptable. Our second point in case of natural science is, friends, all the laws of natural science are tested in laboratory under controlled conditions. All the laws। अगर हम H2O के फॉर्मूला को ट्रायल बेस लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 ऐसा मिला के कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली इट विल बी फॉर्म इन H2O। तो डेफिनेटली पानी ही बनना है, उसमें कभी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। एंड यू कैन टेस्ट इट, यू कैन चेक इट इन लेबोरेटरी। दुनिया की किसी भी लैब में जाके आप ये टेस्ट करा सकते हो। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ हो, पी लिया, राइट, तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपका जो यूरिन होता है पेशाब उसे चेक करना है। तो दुनिया के किसी भी लैब में जाके आप यूरिन चेक कराओ और जॉन्डिस का रिपोर्ट आएगा। तो दीज आर द लॉज ऑफ नेचुरल साइंस। तो इन केस ऑफ नेचुरल साइंस ऑल द लॉज कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जिस टेम्परेचर पे वो चेकिंग होना चाहिए उसी टेम्परेचर पे वो होना चाहिए। कोरोना वायरस के लिए जिस टेम्परेचर पे जैसा टेस्ट होना चाहिए वही टेस्ट होना चाहिए और वो लेबोरेटरी में ही होगा। हम हाथ लगा के बोल देते तेरे को कोरोना नहीं है, नो, इट इज नॉट अलाउड। और इसमें तो हम हाथ लगाएंगे ही नहीं, करेक्ट। तो ऑल द लॉज ऑफ नेचुरल साइंसेस आर टेस्टेड इन लेबोरेटरी in a systematic manner under controlled conditions. But friends, in case of social sciences, laws of social sciences can neither be tested nor be studied in a laboratory। ना तो आप इसका कोई चेकिंग कर सकते हो, ना तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, और ना तो आप इसको स्टडी कर सकते हो लेबोरेटरी में। अगर मेरा मूड ऑफ है, अगर मुझे अब भी फ्रस्ट्रेशन निकल रहा हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो, तो लेबोरेटरी मेरा क्या टेस्ट करे? लेबोरेटरी मेरा क्या टेस्ट कर पाएगा? डॉक्टर भी आके क्या चेक कर लेगा? अगर सपोज मेरा ब्रेकअप हो गया है और मेरी गर्लफ्रेंड में मुझे गुस्सा आ रहा है, उसमें डॉक्टर क्या कर लेगा? तो फिर ये मेरा बिहेवियर है। सो ह्यूमन बिहेवियर एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ डू वी बिहेव, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन नीदर बी टेस्टेड एंड नॉर बी स्टडीड इन अ लेबोरेटरी। दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया? देखो, अगर उसे फीवर होता तो वो तो चेक हो पाता, पर उसे सुसाइड क्यों कर लिया? तो उसके रीजन अभी तक सब लोग ढूंढ रहे हैं। सीबीआई जांच करो, ये करो, वो करो, लेकिन इट वॉज ह्यूमन बिहेवियर। तो आप उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम तो कर सकते थे,
और वो किया कि उसने कुछ पॉइजन वाला तो नहीं खा लिया था, किसी ने पॉइजन तो नहीं दिया था। तो पोस्टमार्टम जो हुआ इट वॉज नेचुरल साइंस। पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो इतना फ्रस्ट्रेट क्यों था कि उसने सुसाइड कर लिया, वरना सक्सेसफुल एक्टर था, काफी अच्छे मूवीज दे चुका था, तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? तो उसके रीजन पोस्टमार्टम में नहीं दिखेंगे। यू कैन नॉट टेस्ट इट इन लेबोरेटरी, राइट? तो नेचुरल साइंस के जो भी नियम है, जो भी लॉज है, उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, लेकिन सोशल साइंस के जो भी नियम है, जो भी कायदे हैं, जो भी लॉज है, उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। दैट वाज आवर सेकेंड पॉइंट। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज natural science is also called as exact science, while social science is called as abstract science or behavioral science. नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट बोलेंगे। जब फीवर है तो 101 है, 102 है, 101, 102, कितना बुखार है, कितना बुखार है, फीवर कितना है, एग्जैक्ट नंबर वी कैन गिव कि इतना फीवर है। अगर बॉडी का हीमोग्लोबिन चेक होता है तो वी कैन गिव द रिपोर्ट कि आपकी बॉडी के हिसाब से 11.2 हीमोग्लोबिन के परसेंटेज है। लेकिन फ्रेंड्स, इन केस ऑफ आवर बिहेवियर इट इज एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन कंपेयर इट, यू कैन नॉट गिव एग्जैक्ट फिगर, यू कैन कंपेयर इट, इट इज योर बिहेवियर। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, अभी इसका मूड ऑफ है, इसका ठिकाने पे नहीं है, सठिया गया है। अब कोई पूछे कितना परसेंटेज सठिया गया है, देखो बुखार में तो पूछ सकते थे कितना फीवर है, हीमोग्लोबिन चेक किया पूछ सकते हैं, ब्लड सेल्स पूछ सकते हैं कितना ब्लड सेल्स काउंट है, लेकिन गुस्से में है, राइट? अगर कोई कपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लड़की पूछे कितना परसेंटेज मुझसे प्यार करता है तू, तो नॉट पॉसिबल, राइट? अगर वो बोल दिए कि मेरी कसम खा, अरे मर जाएगा अरे तू, करेक्ट? गली बॉयज। तो फ्रेंड्स, इट इज योर बिहेवियर, यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट काउंटिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट साइंस और बिहेवियरल साइंस। तो नेचुरल साइंस इज एग्जैक्ट साइंस, while social science is abstract science or behavioral science. That was our third point. Our fourth point is example. Friends, physics, chemistry, mathematics, all these are the examples of natural science. अगर a plus b whole square का फॉर्मूला a square plus 2ab plus b square है तो यूनिवर्सली यही रहेगा। और अगर आप कोई सम इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो उसका आंसर ऐसे ही आएगा जैसा सबका आएगा, एंड इट इज एग्जैक्ट आंसर। अगर आंसर 102 आएगा तो 102 ही आएगा, दैट इज रियल आंसर, राइट? बट इन केस ऑफ सोशल साइंस वी हैव एग्जांपल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, दीज आर सोशल साइंसेस। अगर कोई एक बंदे ने कपड़े का दुकान चालू किया, वो सेम लेवल का दुकान उतने ही पैसे डालकर उसके बाजू वाले ने भी चालू किया, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि दोनों की दुकान चलेगी और दोनों अपने बिजनेस में से सेम प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि दोनों का पैसे गिनने का तरीका सेम होगा, दोनों को कपड़े सेम प्राइस पे मिले हैं, चलो सपोज सेम प्राइस पे दोनों बेच भी रहे हैं, पर दोनों की दुकान चलाने की जो सिस्टम है उसमें फर्क होगा, दोनों अपने कंज्यूमर से कैसे बिहेव करते हैं उसमें फर्क होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक बंदे की दुकान धूम चले और दूसरे की दुकान जीरो पे आ जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो हाउ डू दे बिहेव इन देयर सोसाइटी विद देयर कंज्यूमर्स? तो सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करते हैं, उस वक्त उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, साइकोलॉजी, उसकी इफेक्ट बिजनेस पे दिखाई देगी। तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, these are the examples of social science.
तो फ्रेंड्स, दिस इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. करेक्ट. तो हमने एक बहुत अच्छे से एक टॉपिक कवर किया. राइट फ्रेंड्स, now onwards I will have my full concentration on one word, and that is economics. तो अब मेरा जो भी फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा एक वर्ड पे रहेगा, and that is economics. That is economics. राइट. तो फ्रेंड्स, अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके वो ये था कि इकोनॉमिक्स इज साइंस एंड इट इज सोशल साइंस. साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना. एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. एंड इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ सोशल साइंस. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि all of you are able to understand all these concepts. Please write it down, this distinguish in your notebook. We will discuss next point in our next session. Thank you so much, and please take care of yourself.